अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली HCF और LCM ऑफ अलजबरा के ऊपर डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 72x4y5z² एंड 120x3y6z8। LCM और HCF मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें HCF कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम 72 लिख के उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, 122 लिख के उसके भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब जो फैक्टर्स आए उसका हमें क्या करना है, इस तरह से 72x4y5z² लिखा, 72 के सारे फैक्टर्स लिख लिए जो आए थे। अब x की पावर 4 है तो हम x को 4 टाइम्स लिख लेंगे, y की पावर 5 है y को 5 टाइम्स लिख लेंगे, z की पावर 2 है तो z को 2 टाइम्स लिख लेंगे। इसी तरह से 120 के LCM के फैक्टर्स लिख लेंगे। x की पावर 3 थी तो x 3 बार लिख लिया, y 6 था तो 6 टाइम्स लिख लिया, z 8 था तो z 8 टाइम्स लिख लिया। अब HCF में आपको पता है क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, जो सेम होता है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो हमारे पास 3 2 और 1 3 जो है वो सेम थे, वो हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया। और इसी तरह से जितने x सेम होंगे, जाहिर सी बात है इधर x 4 है इधर 3 है तो 3 ही x सेम होंगे तो 3 बार x लिख लिया। इधर y 5 है इधर y 6 है तो जाहिर सी बात है 5 y सेम होंगे, 5 y लिख लिया हमने। और z 2 है z 8 है तो 2 टाइम्स z आ जाएगा। इस तरह समझ में नहीं आए तो हमारे पास ये 4x और इधर 3x है तो 3 और 3x सेम निकलेंगे तो x 3 बार लिख लिया। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे 2 to the 4 4 to the 8 8 3 24, x की पावर 3 हो जाएगा, y की पावर 5, z की पावर 2। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो कि आंसर में x3 y5 z2 आया है और यहाँ पर भी x3 जो कम नंबर है HCF में वो आ जाएगा, यहाँ पर y5 है और यहाँ z2 है, यानी कि वेरिएबल्स का HCF आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। 18 फैक्टर्स बना लिए, 120 फैक्टर्स बना लिए, 210 की भी फैक्टर्स निकाल लिए। और इसी तरह से यहाँ पर हमने तीनों नंबर के इसी तरह से फैक्टर्स लिख लिए जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखे थे। लेकिन यहाँ पर मैंने r को, s को और t को ब्रेक करके नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट पावर के अंदर लिख लिया। अब यहाँ पर तीनों में जो सेम है वो 1 बार 2 है वो आ गया, और 3 एक इसमें और एक इसमें तो 1 बार आ गया। अब तीनों में हमारे पास R3 जो है वो सबसे कम है वो लिख दिया, S3 सबसे कम है वो लिख दिया, T3 सबसे कम था वो लिख दिया, 2 3 6, ये इसका आंसर हो गया। अब पार्ट 3 हम देखते हैं। पार्ट 3 हमारे पास कुछ इस तरह से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो हमारे पास, तो इसका पहले हम मिडिल टर्म ब्रेक करके दो फैक्टर्स बना लिए इस तरह से। इसमें भी हमने मिडिल टर्म ब्रेक करके दो फैक्टर्स बना लिए इस तरह से, तो दोनों के दो फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन लिखा, इसके सामने इसके फैक्टर्स लिख लिए, तो ब्रैकेट सेम कौन सा था, x+3, तो x+3 जो है वो इसका HCF हो जाएगा। पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में इसके हमने पहले फैक्टर्स बनाए, इसका सिंपल हमने क्या करा, होली स्क्वायर बना लिया, 9 का भी होली स्क्वायर तो a² - b², a + b और a - b हो गया हमारे पास। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उतारी, इसका मिडिल टर्म ब्रेक करा तो 2x - 3 x+1 आ गया। 2x - 3 दोनों में सेम था तो वो HCF आ गया हमारे पास। पार्ट 5 हमारे पास, पहला ब्रैकेट 2 कॉमन लिया, फॉर्मूला बन जाएगा ये a² - b² का, वो लिख दिया हमने, क्योंकि ये भी होली स्क्वायर है 2b और ये भी होली स्क्वायर है तो a² - b² इसके इक्वल हो जाएगा। ब्रैकेट नंबर 2 लिखा, सबसे पहले 4 कॉमन ले लिया, इसमें से 4 कॉमन लेने के बाद मिडिल टर्म ब्रेक करी तो हमारे पास कुछ इस तरह से दो ब्रैकेट बन गए। इस तरह से ब्रैकेट नंबर 3 हमने लिखा है यहाँ पर, इन सब में से 2 कॉमन लिया और 2 कॉमन लेने के बाद मिडिल टर्म ब्रेक करी, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद कॉमन लिया हमने तो इसके आखिर में ये वाले दो ब्रैकेट्स बन गए। तो अब आप देखो a - 2b इसके पास भी आया, a - 2 इधर भी आया, a - 2b यहाँ भी आया, तो तीनों के पास सेम ब्रैकेट है तो वो HCF हो जाएगा। और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है तो इसलिए 2 भी HCF हो जाएगा। पार्ट 6 देखते हैं इसका। ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, इतनी आसान नहीं है, शुरू का तो आसान है, आगे के और मुश्किल हो जाते हैं। तो अब ये हमारे पास दो इस तरह से आपको दे दिए, सिंथेटिक डिवीजन या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हायर पावर्स आ गई हैं इसमें, 3 2 1 और फिर कांस्टेंट आ गया, तो ये उतारा हमने। अब इसको हम
सिंथेटिक डिवीजन की मदद से भी कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से भी कर सकते हैं, डिवीजन फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो हमने सिंथेटिक डिवीजन से कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर 4 में पढ़ा है। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते थे, पहले हम नंबर अज्यूम करते थे जिससे पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए। तो x की जगह पर हमने -1 रखा, तो इधर सारे x की जगह -1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि -1 से ये ज़ीरो हो रहा है, तो -1 जो इसका फैक्टर है, -1 को यहाँ भेजेंगे तो +1 = 0 हो जाएगा। इसी -1 से इस पूरी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपको याद होगा कि x³ के साथ 1 है तो 1 लिख दिया, x² के साथ 1 है 1 लिख दिया, x के साथ 1 है तो 1 लिख दिया, और ये वाला 1 यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब -1 से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, पहले 1 उतारा, इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1, आंसर -1 आ जाएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। 1 को अगेन -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 आ जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो 3 नंबर बचते हैं, इसको पहले वाले को स्क्वायर, दूसरे वाले को x और आखिरी वाले को विदाउट x हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, जिसको हम क्वोशंट भी कहते हैं। तो 0x है तो 0x ये ख़त्म हो जाएगा, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली x² + 1 आ गया। तो एक ब्रैकेट x + 1 ये हो गया, और दूसरा यहाँ पर जो क्वोशंट बचा था वो आ गया। तो इसका मतलब ये कि जो x³ x² x और 1 है, उसके ये दो ब्रैकेट जो है फैक्टर्स आ गए। अब दूसरा ब्रैकेट ये था, इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये भी -1 रखने की वजह से 0 हो गया, -1 को यहाँ भेजा, +1 हो गया। अब -1 से डिवाइड करना है तो -1 यहाँ लिख दिया, x³ के साथ +1 था वो आ गया, x² के साथ +3, x के साथ 3, और आखिर में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लाइन खींच के उस तरफ डाल देते हैं। 1 ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -1 3 -1 2 2 मल्टीप्लाई -1 -2 माइनस करेंगे 1 1 मल्टीप्लाई -1 -1, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या बचेगा, 1 2 और 1 है, तो 1 की जगह x², 2 के साथ 2x और 1 अकेला। अब ये होल स्क्वायर बन रहा था a + b का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बना दिया, तीनों ब्रैकेट लिख लिए। अब सेम जो है वो खाली x + 1 एक यहाँ पर है और एक x + 1 यहाँ है, तो HCF हो जाएगा x + 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें HCF कैलकुलेट करना है, लेकिन अब HCF जो कैलकुलेट करना है वो मिडिल टर्म या फैक्टर की मेथड से नहीं करना, बल्कि अब डिवीजन मेथड से करना है। तो ये क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व करा, तो आप देखो फैक्टर मिडिल टर्म की मेथड से, तो ये दो आंसर आए, इसके ये दो आंसर आए, तो HCF x + 1 आया। अब आप देखना जब डिवीजन मेथड से करूँगा तब भी आंसर यही आएगा। अब डिवीजन मेथड से करने का तरीका क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, तो एक वैल्यू को इस तरह डिवीजन की साइन बना के अंदर लिख लोगे और एक को बाहर लिखोगे। तो अब आपने पता है डिवीजन किस तरह करना होता है, यहाँ x² है और यहाँ 3x² है, तो आपने इस x² को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 3x² बन जाए। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 इस x² से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x² आ जाएगा, ये 3 इस 3x से होगा तो 9x आ जाएगा, और 3 इस 2 से होगा तो 6 आ जाएगा। आपको पता है डिवीजन में साइंस चेंज हो जाती हैं, तो सबकी साइन चेंज कर दी, ये कैंसिल हो गया, -3 -9 -12x -6 -12 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस ये होती हैं कि आपके पास ये इन दोनों में से जो कॉमन वैल्यू आ रही है -12 वो ले लोगे, अंदर x + 1 बचेगा, तो अब सिर्फ x + 1 से आप अगली डिवीजन करोगे, तो x + 1 यहाँ लिख दिया, और जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ था अब वो डिवीजन के अंदर लिखोगे आप। अब देखो यहाँ पहला नंबर क्या है x, और यहाँ क्या है x², तो इसको मैं अगर x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x और x मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा, वो हम यहाँ लिख देंगे, और यही x जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x आ जाएगा। साइंस दोनों की अब चेंज हो जाएंगी हमारे पास, तो ये कट जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा हमारे पास, और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। अब ये आगे सॉल्व हो सकता है, तो इसी x + 1 से अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 2x चाहिए, ये 2x लिखा है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 2 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे कैंसिल हो जाएगा। अब इसने जिस यहाँ पर इसकी मदद से ये पूरा सॉल्व हुआ है, ज़ीरो हुआ है, तो यही आपके पास HCF आएगा। तो आप देखो उस मेथड से करा तब भी x + 1 0 है, इस मेथड से करा तब भी x + 1 HCF है, और इस मेथड से भी x + 1 HCF है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो कितना बड़ा है। तो अब इसको आसान करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इसमें से जो है हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने, तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, 2 कॉमन निकालने की वजह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये वाला था कि जो ये वैल्यू बनाई थी उसको अंदर रखा, 1 से डिवाइड करा, अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। जब हमने 1 से किया तो ये पूरा एज इट इज आ गया, माइनस करा, 3 - 2 1 हो गया, 23 - 15 8 हो गया, 15 - 31 19 और 24 - 12 12 हो गया। तो इस नंबर को अब हम बाहर रखेंगे डिवीजन के, और जो ये वाला नंबर था इसको हम अंदर रखेंगे। अब ये एक्स क्यूब है और इधर 2x क्यूब है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x क्यूब हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 19 ज़ा 38 और 2 12 ज़ा 24। सबकी साइन चेंज होगी, माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, 15 - 1 माइनस आ जाएगा, 31 - 38 - 7x, 12 - 24 - 12। इन सब में से -1 कॉमन ले लेंगे तो x² + 7x + 12 हो जाएगा। अब इसको डिवीजन के बाहर रखेंगे और इस वाले नंबर को अंदर रखेंगे, और ये x² है, इधर x क्यूब है, तो हमें इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और 1 x क्यूब बन जाएगा, ये 7x² हो जाएगा, और 12 से करेंगे तो 12x हो जाएगा। माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 8 - 7 1x², 19 - 12 7x हो जाएगा। अब इसको 1 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि इसका HCF x² + 7x + 12 हो जाएगा हमारे पास। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x³ - 4x² प्लस इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे, 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यूज़ आ जाएंगी, सबकी साइंस चेंज होगी, ये कट जाएगा, -4 + 5, क्योंकि -5 था प्लस में कन्वर्ट हो गया तो +1 आ जाएगा, 10 -10 है, +7 है, -3 और -6 + 8 +2 हो जाएगा। तो अब ये इससे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको हम बाहर लिखेंगे और इस वाले को डिवीजन के अंदर। अब इधर x² है और इधर x क्यूब है, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा हमारे पास x³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3x², और ये +2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +2x। साइन सबकी चेंज हो जाएगी, ये कट गया, और -5 + 3 -2x आ जाएगा। अब 10 - 2 जो है हमारे पास कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा हमारे पास, 10 - 2, और -8 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास -2x² है और इधर हमारे पास x² है। अब इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x² हो जाएगा, माइनस प्लस 6x हो जाएगा, और माइनस प्लस -4 हो जाएगा हमारे पास, 2 × 4 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे ये कट जाएगा, 8 - 6, तो 8 - 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और -8 + 4 -4 आ जाएगा। तो इन दोनों में से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पर जो है 2 बचेगा। तो अब ये 2 जो है हम एक्सक्लूड कर देंगे और ख़ाली डिवाइड करेंगे x - 2 से, और ये वाला नंबर हम अंदर रख देंगे। तो पहले x से मल्टीप्लाई करा तो -x² हो गया, और ये हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो -3 - 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -1x आ जाएगा, और यहाँ पर +2 एज इट इज़ उतर जाएगा। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, -x और माइनस +2 कैंसिल आउट करेंगे 0, तो x - 2 जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा HCF हो जाएगा। पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास अब 3 नंबर है, 1 2 और 3। तो अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये वाला नंबर है x4 + 3x3, इसको अंदर लिख लेंगे, और ये वाला जो नंबर है बाहर लिख लेंगे। पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x4 हो जाएगा, ये 4x3 हो जाएगा, ये 4x² और ये 4x। कैंसिल आउट करेंगे तो 3 - 4 -1, ये -2 -1 और +1 बचेगा। अब अगेन इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रिमेंडर बचेगा। अब ये इससे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे और इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस वाली वैल्यू को जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो अब इसको सॉल्व करते हैं।
अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 4 हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें सबसे पहले ये वाला हिस्सा लेना है एक्स क्यूब प्लस, इसको हम अंदर लिख लेंगे और इस वाले हिस्से को बाहर 1 से सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रिमेनिंग पार्ट है इसको बाहर लिखेंगे। और अब जो पहला वाला नंबर था हमारे पास, यानी ये, इसको हम अंदर की तरफ लिख लेंगे इस वाले नंबर को। अब इसको x से सॉल्व करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, 3x² 1 हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। 1 से सॉल्व करा तो ये हमारे पास पूरा 0 कर दिया। तो यानी कि अब इसी नंबर से जो दूसरा वाला हमारा था उसको करेंगे। तो इसी नंबर से हमने ये लिखा। अब इसको पहले x4 लाना है तो x² से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया, कैंसिल आउट करा, यहाँ पर ये आ गया, फिर इसको 1 से करा तो सॉल्व हो गया। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास इसी नंबर ने दोनों को 0 कर दिया, तो ये HCF है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास LCM का है। तो LCM के अंदर सेम HCF की तरह वही 27 के फैक्टर्स बनाओगे, 3 3 आ जाएंगे, A B और C लिख लोगे। 81 को भी आप फैक्टर्स बना के लिखोगे, उसी तरह A B और C लिख लोगे। अब यहाँ पर ये किस तरह से सॉल्व होगा, जैसे HCF में सबसे छोटा नंबर आ जाता था वैसे ही LCM में जो सबसे बड़ा होगा वो आ जाएगा। जैसे A4 आ गया, B5 आ गया और C8 आ गया। क्योंकि LCM का रूल ये होता है कि जो फैक्टर्स, जो पेयर बन रहे हैं, जैसे एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो 3 पेयर बन रहे थे तो 3 आ गया, और जो रिमेनिंग होगा वो भी हम लिखेंगे। तो पेयर वाले एक बार लिखेंगे और रिमेनिंग नंबर भी एक बार लिखते हैं, तो सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। पार्ट 2 आप देखो, पार्ट 2 भी सेम इसी मेथड पर हमने करा है। ये हमने लिखा, इधर लिखा, ये लिखा, तीनों के हमने फैक्टर्स बना के लिख लिया। अब जो पेयर बन रहे थे 1 2 और जितने भी पेयर थे उनको हमने एक बार लिखा, और इसके अलावा हमारे पास कोई पेयर नहीं है तो वो सारे नंबर्स हमने लिखने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 के पार्ट 3 के अंदर हमने क्या करना है, ये इस तरह से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं। तो अब इसके अंदर से 7x कॉमन था तो ये दो ब्रैकेट आ गए, और इसके अंदर हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी थी, ये दो ब्रैकेट बन गए। अब देखो LCM में क्या होगा जो ब्रैकेट सेम है उसको एक बार लिख दिया और बचे हुए सारे नंबर्स लिख दिए, LCM हो गया। पार्ट 4 के अंदर इन दोनों की मिडिल टर्म ब्रेक करी, ये आ गया, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करी, ये आ गया। अब इधर x+4 कॉमन था, वो एक बार, x-3 और x+7 भी आ गया। पार्ट 5 के अंदर भी हमारे पास 3 है, 1 2 और 3, तीनों के हमने मिडिल टर्म ब्रेक करे। पहले वाले का ब्रेक करा तो ये दो आ गए हमारे पास, दूसरे वाले का मिडिल टर्म ब्रेक करा ये, तो हमारे पास जो है इन दोनों के अंदर, अच्छा इन दोनों में हमारे पास जो है वो सेम ही थे, तो 3x+1 एक बार लिख दिया, x-1 आ गया, और 2x+3 लिख दिया हमने। अब नंबर 6 के अंदर देखो x² - y² है, तो इस पर सीधा सीधा माइनस और प्लस का फॉर्मूला लग गया, ये क्यूब वाला फॉर्मूला लग गया। और इस वाले को हमने क्या करा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें इसको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ा, जैसे 4.2 के अंदर करा था, सेम 4.2 का क्वेश्चन है, तो इस तरह से ब्रैकेट बन गया। अब LCM में क्या होगा, जो सेम है, जैसे x+y सेम था तो वो हमने एक बार लिख दिया, x-y यहाँ पर आया और x-y भी लिख दिया, और ये दोनों ब्रैकेट्स भी लिख दिए। यानी जितने भी ब्रैकेट्स थे सेम वाले एक बार लिख दिया और बाकी सब एज इट इज लिखने पड़े। क्वेश्चन 4 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 4 जो है वो LCM निकालना है डिवीजन मेथड के। तो LCM का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, LCM PX QX और HCF। PX और QX वो दो टर्म्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन होंगी, जैसे ये और ये गिवन है तो ये PX हो जाएगा और ये QX हो जाएगा। तो डिवीजन मेथड है तो पहले HCF निकालेंगे डिवीजन मेथड से, इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर 1 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, ये आ गया। फिर इसमें से कॉमन लिया, 24x-5 बचा, उसको हमने बाहर लिखा और इस वाली वैल्यू को अंदर सॉल्व करा, तो x+4 से ये पूरा सॉल्व हो गया, तो x-5 इसका HCF हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करा, PX की जगह PX, QX की जगह QX और HCF की जगह x-5 लिखा। अब ये x-5 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी, तो अब हमें इसको दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह। ये हमने अंदर लिखा और ये बाहर लिखा, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, 20 से करा तो ये होकर 0 हो गया।
फिर x माइनस 5 से दूसरा ब्रैकेट भी हमने पूरा सॉल्व करना है, तो वो x प्लस 4 आ जाएगा। सेम मेथड है डिवीजन का। तो अब इसमें हमने एलसीएम में क्या करा, ये दोनों ब्रैकेट्स थे वो भी लिख दिए और इसके जो दोनों ब्रैकेट्स थे वो भी लिख दिए और नीचे वाला नीचे, तो x माइनस 5 कैंसिल, ये तीनों ब्रैकेट का जो है हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 भी हमारे पास सेम इसी मेथड के ऊपर है। तो ये अंदर रखा, ये बाहर रखा, 2 से हमने मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, इनमें से हमने 9 कॉमन लिया, 3x प्लस 2 हो गया, इसको अंदर लिखा तो 3x प्लस 2 HCF हो गया। और फिर HCF को हमने वही फार्मूले के अंदर सब्सिट्यूट करा, दोनों ब्रैकेट्स रखे px और qx के, इसको इससे भी डिवाइड करा तो इससे डिवाइड करा तो x प्लस 4 आ गया, इसको फिर उसके बाद इससे डिवाइड करा तो 2x माइनस 1। उसी तरह चारों ब्रैकेट लिखे हमने, एक कैंसिल हो गया, 3 ब्रैकेट का आंसर आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो काफ़ी बड़ा नंबर सवाल है, तो इसको कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास है इसमें से -1 कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये वाला जो नंबर है इसको अंदर लिखेंगे और इस वाले को बाहर रखेंगे, 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2z माइनस 2xz माइनस 2yz हो जाएगा। कैसे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर आ गया, z से करा तो ये z स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर और ये 2xz, सबके साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया, माइनस वाई प्लस वाई भी कैंसिल हो गया, माइनस z माइनस 2z स्क्वायर आ गया, माइनस 2xz और माइनस 2yz आ गया। इन सब में 2z कॉमन था तो वो कॉमन निकाला तो x प्लस वाई प्लस z वो यहाँ लिखेंगे, और जो ये वाला नंबर है उसको हम डिवीजन के अंदर, तो पहले इसको हमने x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर, x और y, एक्स वाई, x और z, xz, सबकी साइन हम चेंज कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये x और x कट जाएगा और इसके अलावा और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो हम यहाँ माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस 2 और -1 xz वो हम लिख लेंगे। अब इस पूरे को हम माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स वाई आ जाएगा, इससे होगा तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इससे होगा तो माइनस वाई जेड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड स्क्वायर एज इट इज उतरेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस एक्स जेड और प्लस वाई जेड आ जाएगा। पूरे से जेड को पूरे जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है HCF आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, LCM का फॉर्मूला लिखना है, px और qx लिखा, HCF लिखा। अब इसको इससे भी डिवाइड करना है, इसको इससे भी, तो इसको इससे डिवाइड करा तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया। और फिर इसके बाद इसी ब्रैकेट को हम दूसरे वाले से भी करेंगे, तो जब दूसरी टर्म से करेंगे qx से तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो सारी फिर LCM के अंदर हम रखेंगे, ब्रैकेट सेम कैंसिल हो जाएंगे, 3 ब्रैकेट्स, आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 भी इसी तरह से, इसमें पहले कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया तो ये वाला ब्रैकेट इसमें भी कॉमन था, दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिए। कॉमन वाले हम कट कर देंगे तो ये हमने अंदर लिख देंगे और ये बाहर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से HCF आ जाएगा x-4। फिर इसी तरह से यहाँ पे पुट करेंगे, सब्सिट्यूट करेंगे और सब्सिट्यूट करने के बाद दोनों को हम डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड होगा तो हमारे पास ये 4 ब्रैकेट्स आ जाएंगे। इनमें से 3x कॉमन ले लिया, इसमें से हमने 4x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x-4 कट गया तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। 3 4 12 कर दिया, x1 और x2 x3 हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी, जो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, इन्होंने HCF की वैल्यू दे दी है x-3 और यहाँ पर ये px और qx गिवन है और आपको बोला LCM निकालना है। तो दोनों की वैल्यू दी हुई है और x-3 दिया हुआ है, तो सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको इससे भी डिवाइड करेंगे, 4 ब्रैकेट हो जाएंगे और ये हमारे पास 2 ब्रैकेट को स्क्वायर कर दिया, x-8 और x-3 का होल स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इन्होंने क्या कहा है, आपको LCM दे दिया है और HCF दे दिया है और px की वैल्यू दे दी, यानी 3 चीज़ें गिवन है और qx जो है वो आपको मालूम करना है। तो यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करी LCM की, HCF को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और qx को यहाँ डिवाइड कर दिया, अरेंज कर लिया, qx मालूम करना है। अब इसके पहले फैक्टर्स बना लेते हैं, तो ये 2 ब्रैकेट्स बन गए इसके फैक्टर्स के।
इसके भी हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं किस तरह से। जो हमारे पास x+3 उसका HCF था, उससे ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास x+3 से जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स इसके आ जाएंगे, x+3 और इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो 3 ब्रैकेट्स इसके बन जाएंगे। अब इधर हम सारी इन ब्रैकेट्स को रखेंगे और जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करेंगे, तो ये हमारे पास दो ब्रैकेट का आंसर मल्टीप्लाई कर देंगे तो QX टर्म हमारे पास ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में HCF दिया हुआ और LCM दे दिया और PX और QX का मल्टीपल निकालना है। तो LCM रखा, HCF रखा, इसको यहाँ भेजा, सिंपली हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया PX और QX का। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास किस तरह से, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये करना है कि PX दिया हुआ है, QX दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि HCF और LCM और PX QX दोनों को प्रूफ करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ली और लेफ़्ट हैंड साइड में हमने पहले HCF की वैल्यू रखी और फिर इसकी हमने मिडिल टर्म ब्रेक करी। मिडिल टर्म ब्रेक करी तो इसके हमारे पास कुछ इस तरह से दो ब्रैकेट बन गए। फिर हमारे पास ये था, इसकी भी हमने मिडिल टर्म ब्रेक करी, ये दो ब्रैकेट बन गए इसके भी। और HCF हमारे पास क्या दिया हुआ है, अच्छा इसका HCF और LCM हमने कैलकुलेट करा, इन दोनों की मिडिल टर्म ब्रेक करी तो ये चार ब्रैकेट आए, दो ब्रैकेट ये है हमारे पास और दो ब्रैकेट ये। तो HCF आ गया x-10 और LCM में तीनों ब्रैकेट आ गए। अब इन तीनों ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, चारों ब्रैकेट्स को, एक इसका और LCM के, HCF और LCM मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो इधर तो सिंपल सा ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया और इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया हमने और उसके बाद फिर x स्क्वायर को, 20x को और 100 को बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दी एंड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगी। फिर राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो PX की वैल्यू थी और QX की वैल्यू थी रखकर पहले x स्क्वायर को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8x को और फिर 20 को। तो आप इन दी एंड देखोगे कि ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, अ कारपेंटर गॉड, ये बहुत आसान से है आखिरी वाला, बस 18 और 12 दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व करके LCM HCF निकालोगे, HCF जो है वो आंसर हो जाएगा। और ट्रेन A और B वाले में जो नंबर्स दिए हुए उनका LCM निकालोगे, जो आंसर आएगा वो 84 मिनट्स जो LCM आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।